So students, let us start our yet another topic, and that is modifiers. Modifiers ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो कि अपनी यूनिकनेस इस वजह से रखता है कि इसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब्स दोनों जो है वो अपनी अप्रोच में साइमल्टेनियसली डिस्कस हो रहे होते हैं। हमारी ग्रामर में सिर्फ दो टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी और वर्ड को। वन इज़ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव्स आपको पता है कि नाउन्स और प्रोनाउंस को क्वालिफाई करते हैं। इट मीन्स टू से कि उनके मीनिंग्स में मॉडिफिकेशन पैदा करते हैं। और जो हमारे वर्ड्स हैं जैसे एडवर्ब है तो वो मॉडिफिकेशन आपको पता है कि इट मॉडिफाइज एवरी पार्ट ऑफ स्पीच, एवरी ग्रामेटिकल यूनिट एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। मीन्स ये वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, ये एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करता है, ये दूसरे एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करता है, और इवन इन्फिनिटिव्स और क्लॉजेस, फ्रेजेस वगैरह को भी ये मॉडिफाई करने की यू कैन से कि एबिलिटी रखते हैं। तो मॉडिफायर्स जो होते हैं वो बेसिकली एडजेक्टिव या एडवर्ब्स होते हैं या उनके रिलेटेड फ्रेजेस होती हैं। तो आज हम इन फ्रेजेस के मुतल्लिक़ जो स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं उनको स्टडी करने जा रहे हैं जी। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडिफायर्स हमारा आज का टॉपिक है। तो मॉडिफायर्स में हम जो आज डिस्कस करेंगे वो थ्री इंग्रेडिएंट्स हैं। इंट्रोडक्शन टू मॉडिफायर्स, टाइप्स ऑफ मॉडिफाइंग मिस्टेक्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मॉडिफायर्स। टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. तो modifier is a word such as an adjective or adverb. अभी मैंने बात किया कि सिर्फ दो तरह के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो मॉडिफिकेशन करते हैं तो किसी भी और वर्ड की या फ्रेज की या क्लॉज के अंदर, तो वो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स हैं। तो इट मीन्स टू से कि मॉडिफायर्स असल में क्या होते हैं जी, वो एडजेक्टिव्स होते हैं या एडवर्ब्स होते हैं। और फ्रेज, तो मॉडिफायर इज़ अ वर्ड और फ्रेज। एक फ्रेज भी जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज का फंक्शन परफॉर्म करके मॉडिफिकेशन कर सकती है। दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अनदर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो मॉडिफायर्स जब किसी ऐसे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो किसी दूसरे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के मीनिंग में मॉडिफिकेशन जो है, कोई चेंज या कोई एडिशन और डिलीशन शो करती हैं। तो यू हैव अ सर्टन अमाउंट ऑफ फ्रीडम इन डिसाइडिंग वेयर टू प्लेस योर मॉडिफायर्स इन अ सेंटेंस। बाज़-औक़ात तो आपको एक जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मॉडिफायर को डिफरेंट जगह पर प्लेस करके डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, जैसे ही आप उसकी प्लेसमेंट डिफरेंट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली उस क्लॉज या उस सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। लेट्स सी, वी रोड द बोट विग्रसली। तो हियर वी कैन सी कि वी रोड द बोट विग्रसली, तो हमारा फोकस चूँकि रोड पे है इस जुमले में, तो हमने वी रोड द बोट विग्रसली, तो हमने कश्ती चलाई बहुत ताकत के साथ। वी विग्रसली रोड द बोट, तो इट मीन्स हेयर द विग्रसली इज वेरी क्लोज टू दैट रोड, तो इट इज़ पुटिंग एन एम्फसिस ऑन कि वी विग्रसली रोड, तो बड़े विग्रसली जो है हमने वो रो किया। विग्रसली वी रोड द बोट में ये जो है वो पूरी एक क्लॉज को क्वालिफाई कर रहा है।
तो इट मीन्स टू से कि यहाँ जो मीनिंग है वो थोड़ा सा और तरीके से चला गया। लेकिन गौर कीजिए, हम विग्रसली को सेंटेंस में 3 डिफरेंट पोजीशंस देकर 3 डिफरेंट जो है वो एक्सप्रेशंस और ले रहे जिनमें स्लाइट चेंज ऑफ मीनिंग है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज कि आप जो है वो किसी भी मॉडिफायर को जुमले के किसी भी हिस्से में हमेशा पुट कर पाएँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या किसी ऐसे वर्ड को मॉडिफाई कर जाता है जिसको वो मॉडिफाई उसको नहीं करना चाहिए या जो कि मीनिंग को ख़राब कर रहा होता है। तो इन दैट केस जो होती है वो मॉडिफायर की मिस्टेक्स अराइज होती हैं, तो उन्हीं को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी जो है वो बात सीखनी है कि यू मस्ट बी केयरफुल टू अवॉइड मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। ये हमने बात की कि देखें वो तो हमने जो अभी विग्रसली वाला किया तो तीनों जगह पुट किया, सेंटेंस तीनों बार ठीक था विद लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ मीनिंग। लेकिन बाज़ औक़ात मैंने अभी बोला कि मॉडिफायर्स को हमें कई बार मिसप्लेस भी कर जाते हैं, कहीं ऐसी जगह जुमले में प्लेस कर जाते हैं जो उसके मीनिंग को जो है वो बिल्कुल ख़राब कर देती है। तो यू मस्ट बी केयरफुल टू अवॉइड मिसप्लेस मॉडिफायर्स दैट आर पोजीशन सो दैट दे अपीयर टू मॉडिफाई द रॉन्ग थिंग। मतलब हमें किसी रॉन्ग थिंग के पास उनको प्लेस नहीं करना, क्योंकि अदरवाइज जिसके साथ हम मॉडिफायर प्लेस कर देंगे वो उसको मॉडिफाई करना शुरू कर देगा। तो यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग क्वाइट अ बिट बाय पेइंग अटेंशन टू द बेसिक प्रॉब्लम्स लाइक मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स एंड डैंगलिंग मॉडिफायर्स। ये भी मॉडिफाई की मिस्टेक्स की 2 काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, हम इनको भी पढ़ेंगे। तो अगर आप इनका एक नॉलेज बेसिक सीख लेते हैं कि मॉडिफायर्स क्या हैं और कहाँ पुट होने चाहिए, कहाँ रॉन्ग है, तो आपकी अपनी क्रिएटिव राइटिंग जो है और अपनी आपकी जो ग्रामर की करेक्शन स्किल्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगी। तो मूव करते हैं जी हमारी टाइप्स ऑफ मॉडिफाइंग मिस्टेक्स की जानिब। तो 4 टाइप्स ऑफ मॉडिफाइंग मिस्टेक्स हम करते हैं। फर्स्ट, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स, ये बहुत ज़्यादा अक्रिंग है। देन स्क्विंटिंग मॉडिफायर्स, देन स्प्लिट मॉडिफायर्स एंड देन डैंगलिंग मॉडिफायर्स। तो लेट अस स्टार्ट विद मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स जैसे कि नेम से क्लियर है कि जब हम किसी मॉडिफायर को, मतलब किसी एडजेक्टिव, किसी एडवर्ब या उनकी फ्रेज वगैरह को किसी ऐसी जगह पर पुट कर देते हैं जो नहीं होनी चाहिए और वो किसी ऐसे वर्ड या फ्रेज को या क्लॉज को मॉडिफाई कर देती है जिससे मीनिंग स्पॉइल हो रहा हो, तो उसको हम मिसप्लेस मॉडिफायर कहते हैं। तो यू कैन सी देयर कि यू शुड प्लेस सिंगल वर्ड मॉडिफायर्स। पहले तो हम सिंगल वर्ड मॉडिफायर्स पर आते हैं। नियर द वर्ड और वर्ड्स दैट दे मॉडिफाई, हमें उस वर्ड के करीब पुट करना चाहिए जहाँ वो जिसको वो मॉडिफाई कर रहे हैं। अदरवाइज अ रीडर माइट थिंक दैट दीज मॉडिफाई समथिंग डिफरेंट इन दिस सेंटेंस। ज़ाहिर अगर हम उसकी प्लेस डिफरेंट कर देंगे तो अपनी सराउंडिंग को मॉडिफाई करने की वजह से उसका मीनिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस सेंटेंस। आफ्टर आवर कन्वर्सेशन लेसन्स वी कुड अंडरस्टैंड द अरेबिक स्पोकन बाय आवर विजिटर्स फ्रॉम इजिप्ट ईजीली। तो ऐसा लगता है इस सेंटेंस में कि जैसे ये जो ईजीली है, जो कि यहाँ हमारा एक एडवर्बियल मॉडिफायर है, कि आफ्टर आवर कन्वर्सेशन लेसन्स वी कुड अंडरस्टैंड द अरेबिक स्पोकन बाय आवर विजिटर्स फ्रॉम इजिप्ट ईजीली, कि जैसे जो हमारे इजिप्ट के विजिटर्स थे वो बड़ी आसानी से बोल पा रहे थे। देखिए, हमने कन्वर्सेशन लेसन्स लिए, कम्युनिकेशन लेसन्स लिए, अरेबिक सीखी है, तो हम उन लोगों की अरेबिक समझ सक रहे थे जो कि इजिप्ट से आए थे। इजिप्ट के लोगों की लैंग्वेज ही अरेबिक है। तो हाउ कैन वी से कि वी कुड अंडरस्टैंड द अरेबिक स्पोकन बाय आवर विजिटर्स फ्रॉम इजिप्ट ईजीली। इसका मतलब ये जो ईजीली है वो स्पोकन बाय आवर विजिटर्स नहीं है कि वो स्पोकन बाय आवर विजिटर्स ईजीली, कि जो आसानी से हमारे विजिटर्स बोल रहे थे। ये असल में होना चाहिए वी कुड ईजीली अंडरस्टैंड, कि हम आसानी से समझ पा रहे थे। तो आफ्टर आवर कन्वर्सेशन लेसन्स वी कुड ईजीली अंडरस्टैंड, वो ईजीली स्पोकन नहीं है, वो ईजीली अंडरस्टैंड है। तो गौर करें, इस ईजीली की जो प्लेसमेंट है अगर आप रॉन्ग कर देंगे तो सारे का सारा मीनिंग ही स्पॉइल हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इट इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल अबाउट वेयर टू पुट लिमिटिंग मॉडिफायर्स। लिमिटिंग मॉडिफायर्स कौन से हो सकते हैं? जैसे ऑलमोस्ट, हार्डली, नियरली, जस्ट, ओनली, मेयरली। देखो ये लिमिट करते हैं। ओनली वन बॉय, तो वो बॉय को लिमिट कर रहा है कि सिर्फ एक है। जस्ट वन बॉय, ऑलमोस्ट सम एफर्ट, तो वो उसको एक लिमिट कर रहा है। तो ये जो लिमिटिंग मॉडिफायर्स हैं ये अक्सर हम अगर गलत पुट कर दें तो पूरे का मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। मैनी राइटर्स रेगुलरली मिसप्लेस दीज मॉडिफायर्स। यस, देखिए, राशिद हैज़ नियरली अनॉयड एवरी प्रोफेसर ही हैज़ हैड। तो गौर करें, ऐसा लग रहा है कि राशिद हैज़ नियरली अनॉयड,
तकरीबन नाराज़ कर दिया था। एवरी प्रोफेसर ही हैड, नो, हम कहना असल में क्या चाह रहे हैं, नियरली अनॉयड। तो देखिए सीमेंटिकली या मीनिंग वाइज कितना अजीब है कि नियरली अनॉयड तकरीबन नाराज़ कर दिया था। असल में हम कहना चाह रहे हैं कि राशिद हैज़ अनॉयड नियरली एवरी प्रोफेसर ही हैज़ हैड, कि वो तकरीबन हर प्रोफेसर को जो है वो अनॉयड कर चुका था। नियरली अनॉयड तकरीबन नाराज़ कर चुका था। अब नाराज़ है या नाराज़ नहीं है, ये तकरीबन नाराज़ जो है वो सीमेंटिकली एक बहुत ही स्ट्रेंज और अब्सर्ड किस्म की कंस्ट्रक्शन बनती है। तो ही हैज़न्ट नियरली अनॉयड देम, तो वो उसने उनको नियरली अनॉयड नहीं किया, असल में उसने जो है उसको नियरली एवरी प्रोफेसर को अनॉय किया है। नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस 2, वी ऑलमोस्ट एट ऑल द थैंक्स गिविंग। गौर कीजिए, वी ऑलमोस्ट एट, हम तकरीबन खा गए। व्हाट इज दैट, तकरीबन खा गए? इट मीन्स वो थोड़ा सा थ्रॉट में रह गया था। नो, दैट्स नॉट। तो होना ऑलमोस्ट एट नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी वी एट ऑलमोस्ट ऑल द थैंक्स गिविंग। मतलब हम तकरीबन सारी जो थैंक्स गिविंग पार्टी थी वो जो है वो खा गए। तकरीबन खा गए नहीं, सारी पार्टी तकरीबन खा गए। तो ऑलमोस्ट जो है वो थैंक्स गिविंग पार्टी को तो क्वालिफाई कर रहा है, वो ईट को क्वालिफाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, एग्जाम्पल्स ऑफ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स एंड क्लॉजेस पे आते हैं। तो ऑलवेज प्लेस द मॉडिफाइंग फ्रेज और क्लॉज एज क्लोज एज पॉसिबल टू द वर्ड और वर्ड्स इट मॉडिफाइज। जब भी आपने एक क्लॉज और फ्रेज लगानी है जो कि मॉडिफाई कर रहा हो मीनिंग के, तो ऐसे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के करीब लगानी है जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। अगर आप दूर लगा देंगे तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। देखते हैं, बाय एक्सीडेंट ही पोक्ड द लिटिल गर्ल विद हिज फिंगर इन द आई। तो गौर कीजिए, ही पोक्ड द लिटिल गर्ल विद हिज फिंगर, तो ऐसा लगता है कि उसने उस छोटी सी बच्ची को अपनी उंगली से पोक कर दिया, पुश कर दिया। तो गौर करें, विद हिज फिंगर इन हिज आई, अपनी आंख में उंगली रख के, इन द आई, अपनी आंख में उंगली रख के उसने उसको पोक कर दिया। तो कितना अब्सर्ड मीनिंग है। ही पोक्ड द लिटिल गर्ल विद हिज फिंगर, ही पोक्ड द लिटिल गर्ल विद हिज फिंगर इन हिज आई, कि अपनी आंख में उंगली डालकर उसको पोक कर दिया, जो कि बड़ा अब्सर्ड मीनिंग है। असल में हम क्या कह रहे हैं कि बाय एक्सीडेंट ही पोक द लिटिल गर्ल इन द आई विद हिज फिंगर, मतलब ही पोक द लिटिल गर्ल इन द आई, मतलब उसकी छोटी बच्ची की आंख में उंगली इससे लग गई है। तो ही पोक द गर्ल इन द आई विद हिज फिंगर। लेकिन अगर ये इन द आई की जो फ्रेज है अगर मैं फिंगर के साथ लगा देता हूं, फिंगर के बाद लगाता हूं, तो ऐसा लगता है कि विद हिज फिंगर इन द आई, कि अपनी आंख में उंगली लेकर, अपनी आंख में उंगली लगाकर। लेकिन अगर मैं उसको गर्ल के साथ लगाता हूं तो द लिटिल गर्ल इन द आई विद हिज फिंगर, तो वो मीनिंग ठीक हो जाता है कि लड़की की आंख में उसने अपनी जो है वो उंगली लगा दी थी। नेक्स्ट देखिएगा, आई हर्ड दैट माई रूममेट intended to throw a surprise party for me while I was outside her bedroom window। तो गौर करें, I heard that my roommate intended to throw a surprise party for me, वो मुझे एक सरप्राइज पार्टी देना चाहता था while I was outside her bedroom window, जब मैं उसकी बेडरूम विंडो के बाहर थी तब पार्टी देना चाहता था। कितना अपसेट मीनिंग है। इट मीन्स ये while I was outside her bedroom window, वो सरप्राइज पार्टी के अगर करीब लगाते हैं तो ऐसा मीनिंग लगता है जैसे सरप्राइज पार्टी उसको तब देनी जब वो विंडो के बाहर होगा। इसका मतलब उसने वो जो पार्टी है उसके बजाय लगाने के बजाय उसको आई हर्ड के करीब लगाएंगे तो मीनिंग बोलेगा while I was outside her bedroom window I heard, कि जब मैं उसकी बेडरूम विंडो के बाहर था मैंने सुना। ये नहीं कि जब मैं उसकी बेडरूम विंडो के बाहर होगा उसने मुझे तब पार्टी देनी है, मैंने उसकी बेडरूम विंडो के बाहर होते हुए सुना है। तो दैट मीन्स कि ये while I was outside her bedroom window I heard के साथ होना चाहिए, पार्टी के साथ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, आफ्टर द वेडिंग, शादी के बाद, मुदस्सर टोल्ड अस दैट एट हिज स्टेज पार्टी दैट ही वुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ रिस्पॉन्सिबल अडल्ट। यस, ठीक है, जो देखने में तो ऐसे लगता है कि शादी के बाद जो मुदस्सर है वो हमें बता रहा है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पर बिहेव करना शुरू कर देगा। काफ़ी सारे लोग बंदे के पुत्र बन जाते हैं शादी के बाद, तो वो भी कह रहा है कि वो बन जाएगा। ओके, बट अगेन एक प्रॉब्लम हमारे लिए जो है वो क्रिएट हो गई है कि जुमले में लिखा हुआ है मुदस्सर टोल्ड अस एट हिज स्टेज पार्टी। तो मुदस्सर कब बता रहा है जी ये बात? स्टेज पार्टी में। स्टेज पार्टी एक तरह से आप कह लें
कि जो शादी से पहले की पार्टी होती है, अक्सर इसको बैचलर्स पार्टी और इस तरह के नाम दिए जा रहे होते हैं, जो हल्ला गुल्ला है वो कारकुर लेते हैं हमारे इधर, जैसे मेहंदी मुंदी हो जाती है। तो इसका मतलब है शादी तो अभी हुई नहीं है, और वो ये कहना चाह रहा है कि वो शादी के बाद जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पर बिहेव करना स्टार्ट करेगा। वो ये जुमले का मीनिंग नहीं है कि वो शादी के बाद बता रहा है, लेकिन गौर करें जुमले तो ये दे रहा है, आफ्टर द वेडिंग मुदस्सर टोल्ड अस, शादी के बाद मुदस्सर ने हमें बताया। तो शादी तो अभी हुई नहीं है, वो तो अपनी स्टेज पार्टी पे बता रहा है, एट ही स्टेज पार्टी। तो दैट मीन्स टू से कि आफ्टर द वेडिंग की यहाँ प्लेसमेंट रॉन्ग है। ये होनी क्या चाहिए, मुदस्सर टोल्ड अस एट स्टेज पार्टी दैट ही वुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ रिस्पॉन्सिबल अडल्ट आफ्टर द वेडिंग। तो इसका मतलब ही वुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आफ्टर द वेडिंग, उस बिहेविंग के करीब होना चाहिए, टोल्ड के करीब होना नहीं चाहिए। अदरवाइज मीनिंग है शादी के बाद वो बता रहा है और बता अपनी स्टेज पार्टी पर है, तो शादी कैसे होगी पहले। तो दैट मीन्स टू से कि ये जो गौर कीजिएगा कि जैसे ही हम एक मॉडिफायर को मिसप्लेस करते हैं तो पूरे मीनिंग जो है वो डिस्ट्रॉय होकर रह जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी स्क्विंटिंग मॉडिफायर्स पे। स्क्विंटिंग मॉडिफायर्स, आप स्क्विंट करना यूँ कर लें कि जैसे आप आंखों को थोड़ा सा नीमवा करके थोड़ा सा बंद और थोड़ा सा खोल कर देख रहे हो और समझ ना आ रही हो कि किधर को देखा जा रहा है, सामने वाले को कि राइट को देखा जा रहा है कि लेफ्ट को देखा जा रहा है, लाइक दैट। ओके, अ स्क्विंटिंग मॉडिफायर इज एन एम्बिगुअसली प्लेस्ड मॉडिफायर। एम्बिगुअसली मीन्स अनक्लियरली, गैर वाजे तौर पर एक प्लेस मॉडिफायर होता है। वाजे नहीं हो रहा होता मीन्स ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, दाएं मॉडिफाई कर रहा है, बाएं मॉडिफाई कर रहा है, और बाज़ का दोनों को मॉडिफाई कर रहा होता है और बड़ा absurd सा सीन बन रहा होता है, क्लियर नहीं हो रहा होता कि इसको मॉडिफाई करेगा या इसको, क्योंकि इसको मॉडिफाई करेंगे मीनिंग और है, इसको मॉडिफाई करेंगे तो मीनिंग और है। दैट कैन मॉडिफाई आइदर द वर्ड बिफोर इट और द वर्ड आफ्टर इट। तो ये दोनों को मॉडिफाई कर रहा होता है और मीनिंग जो है वो चेंज हो रहा होता है। अब इसको इधर रखेंगे तो मीनिंग और है, उधर रखेंगे तो और है, तो रीडर इज ऑलवेज अनश्योर कि किसके साथ इसको जो है वो रीड करे। तो इन अदर वर्ड्स इट इज़ स्क्विंटिंग इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे थे ये दोनों साइडों पर ही स्क्विंट कर रहा है, दोनों साइडों के साथ ही ये अपनी लिंकिंग शो कर रहा है। तो आइए ज़रा इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो डिफाइनिंग योर टर्म्स क्लियरली स्ट्रेंथन्स योर आर्गूमेंट्स। गौर करें इस सेंटेंस के मैं दो तरह से प्रोनाउंस कर सकता हूँ। डिफाइनिंग योर टर्म्स क्लियरली स्ट्रेंथन्स योर आर्गूमेंट्स। तो मीन्स अगर तो एक बार तो मैं क्लियरली इसके साथ रखता हूँ, डिफाइनिंग योर टर्म्स क्लियरली, अपनी टर्म्स क्लियरली डिफाइन करके करते हुए करना जो है स्ट्रेंथन्स योर आर्गूमेंट्स, वो आपके आर्गूमेंट्स को स्ट्रेंथन करता है। लेकिन एक बार चाहूँ तो मैं इसको भी क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो डिफाइनिंग योर टर्म्स क्लियरली स्ट्रेंथन्स योर आर्गूमेंट्स। इसका मतलब हमें नहीं क्लियर हो रहा कि डिफाइन क्लियर हो रहा है कि डिफाइनिंग योर टर्म्स क्लियरली है या क्लियरली स्ट्रेंथन्स योर आर्गूमेंट्स है। तो हमें वो चीज़ क्लियर नहीं है और रीडर भी ज़ाहिर है यहाँ अनश्योर हो रहा है कि टर्म्स क्लियरली डिफाइन करनी है कि यह क्लियरली स्ट्रेंथन कर रहा है हमारे आर्गूमेंट्स। इट मीन्स टू से कि हमारी क्लियरली की जो पोजीशन है वो स्क्विंटिंग है, बिकॉज इट इज़ मॉडिफाइंग टू ग्रामेटिकल आइटम्स एट द सेम टाइम। तो डिफाइनिंग योर टर्म्स विल क्लियरली स्ट्रेंथन योर आर्गूमेंट काम ठीक कर रहा है। तो डिफाइनिंग योर टर्म्स विल क्लियरली स्ट्रेंथन, तो ये एक हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है। तो गौर कीजिएगा तो वो खुद ब खुद जो है वो वर्ब पार्ट का हिस्सा बन के स्ट्रेंथन को क्वालिफाई कर रहा है। तो विल क्लियरली स्ट्रेंथन्स। और नेक्स्ट देखिएगा एक और तरीका हो सकता है, अगर हमने डिफाइनिंग को क्वालिफाई करना है तो उस क्लियरली को उठाकर डिफाइनिंग के पास ले जाएं, तो अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ टर्म्स विल स्ट्रेंथन योर arguments. So here in these two sentences the meaning is quite clear and never ambiguous, and the reason is that because clearly is being placed with the word that it needs to be modified. If it needs to be modified strengthens, तो हमने उसको strengthen के verb part का will clearly strengthens वो helping verb लगा के उसके वर्ब के अंदर खींच लिया है। और अगर हमने क्लियरली को डिफाइनिंग को करवाना था तो हमने निचले दूसरे सेंटेंस में हमने क्या किया कि उसको डिफाइनिंग योर टर्म्स क्लियरली को हमने क्लियर डेफिनेशन ऑफ टर्म्स बना के उस डिफाइन के साथ ले जाकर क्वालिफाई कर दिया, और जो मीनिंग है उसकी एम्बिगिटी है जो है वो रिजॉल्व हो चुकी हुई है। सो लेट्स स्टूडेंट स्टार्ट द अदर मिस्टेक एंड दैट इज स्प्लिट मॉडिफायर्स मिस्टेक। तो स्प्लिट मॉडिफायर्स की जो मिस्टेक है उसको थोड़ा सा अगर हम जो है वो गो थ्रू करें
तो द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ वर्ड टू फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्फिनेटिव होता क्या है जी, छोटी सी एक चीज़ अपने जहन में क्लियर कर लें कि जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं जी, इन्फिनेटिव। तो स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या है जी, कि हम इंसर्टिंग अ वर्ड और वर्ड्स बिटवीन द टू एंड द वर्ब ऑफ द इन्फिनेटिव। क्या हम इस टू और उसके वर्ब के दरमियान अगर कोई वर्ड या वर्ड्स इंसर्ट कर देते हैं तो इस केस में वो हमारा जो इन्फिनेटिव है वो स्प्लिट इन्फिनेटिव कहलाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, दैट क्रिएट्स अ सिचुएशन विच इज़ नोन एज स्प्लिट इन्फिनेटिव, और ये रॉन्ग है। आप यूँ ध्यान में रख लें कि इन्फिनेटिव के टू, मैं बिल्कुल सिंपल करके इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इन्फिनेटिव के टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है ना इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के टू और उसकी फर्स्ट फॉर्म के दरमियान कोई वर्ड, कोई फ्रेज, कोई क्लॉज इंसर्ट नहीं कर सकते। और अगर मैं एक लाइट वे में बयान करूं तो इन्फिनेटिव के टू और उसके फर्स्ट फॉर्म को आप जुदा नहीं कर सकते, आप जालिम समाज बनकर इनको अलग-अलग नहीं कर सकते, ये हमेशा इकट्ठे ही आएंगे। तो आइए ज़रा इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो द मार्केटिंग टीम वोटेड टू बिफोर दे लॉन्च्ड द न्यू सॉफ्टवेयर रन एन एंटिसिपेटरी एड कैंपेन। तो गौर कीजिएगा, हमें नज़र आ रहा है इन्फिनेटिव का टू और उसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेपरेट हो चुके हैं और ये ग्रामेटिकली अनएक्सेप्टेबल है। तो द मार्केटिंग टीम वोटेड टू रन एन एंटिसिपेटरी कैंपेन, तो यू कैन सी देयर हमने उसका इन्फिनेटिव स्प्लिट होने से बचा लिया। वोटेड टू रन एन एंटिसिपेटरी कैंपेन एड कैंपेन बिफोर दे लॉन्च द न्यू सॉफ्टवेयर। आप यूँ भी कह सकते हैं बिफोर दे लॉन्च द न्यू सॉफ्टवेयर द मार्केटिंग टीम वोटेड टू रन एन एंटिसिपेटरी एड campaign, because but you cannot insert anything, any word, any phrasal clause between the two and its base form of the verb, means infinitive को आप split नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास डैंगलिंग मॉडिफायर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसकी ही मिस्टेक्स आती हैं। इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर टॉप ग्रेड ही ज्वाइन क्यों करें? चलिए बताता हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम।
आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक और शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। डेंगलिंग मॉडिफायर के बारे में मैं पहले आपको एक आइडिया दे दूं कि जो डेंगलिंग मॉडिफायर्स होते हैं इनको अक्सर कंफ्यूज कर दिया जाता है कि शायद ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स हैं, बट दैट इज़ नॉट द केस। जो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स हैं उनकी सिर्फ अगर आप प्लेसमेंट चेंज करेंगे तो काम ठीक हो जाएगा। जैसे अभी आपने स्पोकन बाय आवर गेस्ट फ्रॉम इजिप्ट ईजीली, तो हम ईजीली की सिचुएशन जो प्लेसमेंट चेंज की और उसको जैसे हमने कर दिया कि वी कुड ईजीली अंडरस्टैंड, तो मीनिंग ठीक हो गया। स्क्विंटिंग में भी ज़ाहरी तौर पर तो ऐसे लग रहा होता है कि ये मिसप्लेस्ड है, लेकिन आप उसकी प्लेसमेंट चेंज करके उसके मीनिंग को कंफर्म कर नहीं सकते। आपको लाजमी तौर पे सेंटेंस को मोस्टली रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है। तो डेंगलिंग का बेसिकली जो मीनिंग है वो होता है लूज हैंगिंग। इसका मतलब कि जो आपकी मॉडिफायर है वो एडजेक्टिवल है या एडवर्बियल है, वो लाजमी तौर पर लूजली हैंग कर रहा होता है और हमें समझ नहीं आ रही होती है किसको मॉडिफाई कर रहा है, या वो जिसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा होता है वो वहाँ मीनिंग ही पूरा अबसर्ड दे रहा होता है। तो वो लूज हैंगिंग की वजह से उस मॉडिफायर के हम इस तरह की मिस्टेक को डेंगलिंग मॉडिफायर्स बोलते हैं। तो डेंगलिंग मॉडिफायर इज़ अ फ्रेज और क्लॉज that is not clearly and logically related to the word or words it modifies। तो जिसको वो मॉडिफाई कर रही होती है उसके साथ लॉजिकली वो रिलेटेड होती नहीं है। तो अनलाइक अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, अ डेंगलिंग मॉडिफायर कैन नॉट बी करेक्टेड बाय सिंपली मूविंग इट टू द डिफरेंट प्लेस इन अ सेंटेंस। अभी मैंने बात बताई कि हम इसकी सिर्फ प्लेसमेंट चेंज करके इस सूरत में जो है वो किसी सूरत भी अपना सेंटेंस करेक्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज तो वो हम मिसप्लेस मॉडिफायर में ये सब कुछ डिस्कस कर लेते कि सिर्फ प्लेसमेंट चेंज होती। तो इन दो सेंटेंसेस को देखिए आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्रॉसिंग द रिवर अ बिग ट्री वॉज सीन, तो इट्स क्वाइट रेडिकुलस इन इट्स सीमेंटिक्स, इन इट्स मीनिंग्स कि क्रॉसिंग द रिवर अ बिग ट्री वॉज सीन, इट सीम्स दैट द ट्री वॉज क्रॉसिंग द रिवर। गौर कीजिए, दरिया पार करते हुए एक बड़े दरख्त को देखा गया। तो क्रॉसिंग द रिवर किसको मॉडिफाई कर रहा है जी? ट्री को। तो गौर करें ये डेंगल हो रहा है, और अगर मैं इसकी प्लेसमेंट भी चेंज कर दूं तो फिर भी ठीक नहीं है। मैं कर दूं अ बिग ट्री वाज सीन क्रॉसिंग द रिवर, अ बिग ट्री क्रॉसिंग द रिवर वाज सीन। मैं कोई भी अरेंजमेंट कर दूंगा, इसकी प्लेसमेंट कर दूंगा तो मीनिंग रॉन्ग है। इट मीन्स मुझे जो सेंटेंस है उसको प्रॉपरली सारे का सारा रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो गौर करते हैं शायद ये ठीक हो। क्रॉसिंग द रिवर वी सॉ अ बिग माउंटेन,
तो गौर करें ये काफ़ी हद तक ठीक है। वी सा अ बिग ट्री, वी सा अ बिग यू कैन से एनिमल। तो इट मीन्स टू से कि अब क्रॉसिंग द रिवर किसको क्वालिफाई कर रहा है जी? वी को, जो कि पॉसिबल है। ट्री जो है क्रॉस नहीं करेगा, हम क्रॉस करेंगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, क्रॉसिंग द रिवर अ मॉस्क वाज सीन। ऐसा नहीं लग रहा कि जो है वो रिवर जो है वो एक मॉस्क क्रॉस कर रही थी। दैट मीन्स टू से कि ये मॉस्क रॉन्ग मॉडिफाई हो रही है। हमें क्या करना है कि क्रॉसिंग द रिवर कोई ना कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाना है, कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन इंट्रोड्यूस करवाना है जिसको वो मॉडिफाई कर सके। तो क्रॉसिंग द रिवर, आई सा मॉस्क, वी सा मॉस्क, ही सा मॉस्क, दे सा मॉस्क, शी सा मॉस्क। तो द पर्सन हु इज क्रॉसिंग वो उसके करीब तरीन हमें लगाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक झलक है थोड़ी सी, लेकिन इसके हम और एग्जांपल्स भी देखते हैं। सो दैट बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, इन मोस्ट केसेस द डैंगलिंग मॉडिफायर्स अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ज़्यादातर इसकी गलती सेंटेंस के बिगिनिंग में ही होती है, जैसे अभी मैंने क्रॉसिंग द रिवर पढ़ा, ऑल्दो इट कैन कम एट द एंड और इन द मिडल इवन। तो समटाइम्स द डैंगलिंग मॉडिफायर एरर्स अकर्स बिकॉज द सेंटेंस फेल टू स्पेसिफाई एनीथिंग टू विच द मॉडिफायर कैन रेफर। तो बाज़ औक़ात जो मॉडिफायर एरर्स जो हैं वो इस वजह से भी अकर होती हैं कि वो किसी चीज़ को मॉडिफाई नहीं कर रही। जैसे गौर करें, हमने भी किया क्रॉसिंग द रिवर अ बिग ट्री वाज सीन, तो वहाँ तो चलो वो ट्री को गलत मॉडिफाई कर रहा था, बाज़ औक़ात ऐसा लूजली हैंग कर रहा होता है कि वो किसी को भी मॉडिफाई नहीं कर रहा होता। तो ज़रा देखते हैं, लुकिंग टुवर्ड्स द क्लाउड्स द कार वेंट ऑफ द रोड। तो लुकिंग टुवर्ड्स द क्लाउड्स, ज़ाहिर है ये कार की कैपेसिटी तो नहीं है कि वो क्लाउड्स की तरफ देखे। द कार वेंट ऑफ द रोड, गाड़ी जो है थी वो सड़क से उतर गई। इट मीन्स टू से कि समवन एल्स परहैप्स हु वाज ड्राइविंग द कार, वो क्लाउड्स की तरफ देख रहा था और उससे गाड़ी जो थी वो सड़क से ऑफ हो गई, उसकी लेन से नीचे उतर गई। तो इट मीन्स टू से कि सेंटेंस में लुकिंग एट द क्लाउड्स एक मॉडिफायर है, लेकिन उसका मॉडिफाइड जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन सेकंड सेंटेंस देखें, लुकिंग टुवर्ड्स द क्लाउड्स अली टुक द कार ऑफ द रोड, कि अली जो था वो गाड़ी उससे कार रोड से नीचे ले गया। तो इट मीन्स टू से कि अब हमारा जो लुकिंग टुवर्ड्स द क्लाउड है उसका जो मॉडिफाइड है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा ये जो सेंटेंस है वो ठीक होगा। लेकिन ये सेंटेंस हमारा क्या होगा जी? रॉन्ग। तो यस, दैट इज बीटा। लुकिंग टुवर्ड द क्लाउड्स हमारा जो सेंटेंस करेक्ट हुआ, अली टुक द कार ऑफ द रोड। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, इस सेंटेंस पे आते हैं और इसको आप ज़रा एक बार गौर से बेशक पॉज कर लें यहाँ क्लिप को, तो पढ़ें और देखें कि आपके ख्याल में कौन सा ठीक है। तो मैं हेल्प करता हूँ आपकी। ऑल्दो नियरली फिनिश्ड वी लेफ्ट द मूवी अर्ली बिकॉज वी वर वरीड अबाउट आवर सिक ग्रैंड मदर। तो गौर करें, ऑल्दो नियरली फिनिश्ड वी लेफ्ट द मूवी अर्ली, ऐसा लगता है जैसे हम तकरीबन ख़त्म हो गए थे। तो दैट इज़ क्वाइट एब्सर्ड। यस, इट्स रॉन्ग। We left the movie early because we were worried about our sick grandmother, although nearly finished. About our sick grandmother, although nearly finished. ऐसे लगता है जैसे दादी तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। And that is quite absurd also कि हम दादी को कैसे कह सकते हैं अपनी ग्रैंडमदर को कि वो तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। नेक्स्ट देखिए, we left the movie early, although nearly finished. ये ठीक लग रहा है। Yes, we left the movie early. हम वो मूवी के साथ लगा रहे हैं। We left the movie early. उस अर्ली के साथ हम आल्दो लगा रहे हैं कि हमने मूवी जल्दी छोड़ दी, आल्दो नियरली फिनिश्ड, अगरचे तकरीबन ख़त्म होने वाली थी, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ भी हो गया। वी लेफ्ट द मूवी आल्दो नियरली फिनिश्ड अर्ली, या वी लेफ्ट अर्ली वी लेफ्ट द मूवी अर्ली आल्दो नियरली फिनिश्ड। तो गौर करें, आल्दो नियरली फिनिश जो है उसके दरमियान एक अर्ली आया हुआ है मूवी से पहले, तो मीनिंग फिर अब्सर्ड है। वी लेफ्ट द मूवी अर्ली, हमने जल्दी मूवी छोड़कर चले गए। ऑल्दो नियरली फिनिश्ड बिकॉज वी वर वरीड, तो ऑल दी नियरली फिनिश्ड फिर एक लूजली डेंगल कर रहा है, समझ नहीं आ रही वो किसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ऑल्दो नियरली फिनिश्ड बिकॉज वी वर वरीड, वी लेफ्ट द मूवी अर्ली ऑल्दो नियरली फिनिश्ड, तो ऑल्दो नियरली फिनिश्ड अर्ली को भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, तो इट मीन्स यहाँ भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये बीटा और चार्ली सब गलत हुए। ऑल्दो द मूवी वाज नियरली फिनिश्ड, ये सब प्रॉपर आया है। मूवी को आप उसके लेके देखो, सेंटेंस ही रीस्ट्रक्चर करना पड़ गया, एंड दैट इज डैंगलिंग मॉडिफायर, वेयर द डैंगलिंग मॉडिफायर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, कि आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ऑल्दो द मूवी वाज नियरली फिनिश्ड वी लेफ्ट अर्ली बिकॉज वी वर वरीड अबाउट आवर सिक ग्रैंडमदर। तो ये सेंटेंस हमारा
बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मूवी ऑल दो नियरली फिनिश्ड है और अब एग्जैक्ट क्वालिफाई हो रहा है, ऑल दो नियरली फिनिश कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है और अब ये डेंगल नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखते हैं जी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ पाएँ। आखिर स्टूडेंट्स topgrade.pk से इतना प्यार क्यों करते हैं? चलिए बताता हूँ। क्योंकि टॉप ग्रेड ने आप ही की तरह हज़ारों स्टूडेंट्स को 2017 से ऑनवर्ड MBBS इन BDS में एडमिशन सिक्योर करने में बहुत हेल्प की, और ये सब इस बात के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने टॉप ग्रेड को अपनी एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए चूज़ किया, जिस वजह से आज ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले मिलिए मुकद्दस मरियम से, जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS कर रही हैं, और ये अपनी ज़ुबानी बताएंगी कि टॉप ग्रेड ने इनको MBBS में एडमिशन सिक्योर करने में कैसे हेल्प किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकद्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी MD कैट के बारे में, आप अपने मार्क्स शेयर करूंगी और आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जो मैंने उठाए और आज मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो मैंने साइट्स देखी और मुझे टॉप ग्रेड जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। अब मैंने जो है कोई अब जब मैंने ये एक अकाउंट होता है, ये फ्री नहीं है, मतलब इसे ख़रीदना पड़ता है, वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और आप उस पर ये सब करते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें स्लाइड्स वगैरह होती हैं। सही हो गया। टॉप ग्रेड का जो है ना, मैंने दिसंबर से, यानी कि मेरे सेकंड ईयर अभी चल रही थी और फिर मैंने ना दिसंबर से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है वो। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो। तो अब हमारी सेकंड ईयर चल रही थी, तो मैंने सेकंड ईयर के साथ साथ ना सेकंड ईयर वाला कवर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब सेकंड ईयर में जो टॉपिक हमें करवा रहे हैं कॉलेज में FSC के लिए, वो मैंने इधर से एंटी टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लिए। तो फिर रमज़ान आ गया, ऐसी सेकंड ईयर हमारी गुजर गई और फिर रमज़ान आ गया, क्योंकि हमारे सेकंड ईयर के पेपर डिले हो गए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, देखिए जो होता है ना FSC के बाद वाला टाइम और फिर एंटी टेस्ट होता है, इसमें ना आपका जो डिसीजन होता है वो बड़ा लाइफ मेकिंग होता है आगे से। अब मैं रिस्क लेने वाली बात है ना, मतलब सब किप्स ज्वाइन करते हैं, मैं ऑनलाइन सिस्टम पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इसी को लेके ही चलना है। देखिए फर्स्टली जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। तो और उससे अच्छी बात ये थी कि वो वाइट बोर्ड और मार्कर पे नहीं पढ़ाते थे, वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे। उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी। वो जिन स्लाइड से पढ़ा रहे होते थे वो स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दी जाती थी। और जब आपको ऑल इन वन चीज़ मिल रही है, आपको एनिमेशन मिल रही है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर मतलब उधर से आपके कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं। तो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुई थी। और वो जो जैसे मैं बता चुकी हूँ वो डॉक्टर हैं, तो वो वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका दाखिला टॉप ग्रेड से तैयारी करके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। अब ये आपको बताएंगे कि इन्होंने टॉप ग्रेड को चूज़ क्यों किया। Assalamualaikum. I am Mahrouz Ismail. I have scored 193 marks in National MDCAT 2020. TopGrade has provided me 20,000 plus MCQs and excellent lectures, which had helped me a lot in rectifying my mistakes and guided me in my struggle for success. I would recommend my juniors to join TopGrade for achieving their aims. इसके बाद मिलिए मिसबा जावेद से, इनका दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी, इनकी सक्सेस स्टोरी। Assalamualaikum, my name is Misbah Javed. My score in MDCAT is 189. I got admission at King Edward Medical University, Lahore. I joined Top Grade. It is really a great useful app. It has a large question bank and so many useful lectures that help me in building my concepts. It is literally a kind of a book that is in your pocket and you can practice whenever, wherever you want, and I'll really advise you to join this app. इसके बाद मिलिए अरीबा असगर से, जिन्होंने अपना दाखिला साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में किया और ये इस बात की बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बेहतरीन चॉइस की, वो भी topgrade.pk से। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरीबा। अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फ्रेशर मैंने MDCAT क्लियर किया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन टॉपग्रेड से की। टॉपग्रेड एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है, इसके क्वेश्चन बैंक से बहुत हेल्प मिलती है।
और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। सो आई विल रिकमेंड माई अचीवमेंट्स कि वो MD की प्रिपरेशन के लिए प्रोग्रेस ऑन की। थैंक यू। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप देखिएगा, गौर से पढ़िएगा। When 9 years old, my mom enrolled herself in medical school. How is it possible? आप लोग इतने बड़े हो गए अभी तक एनरोल नहीं कर पाए। मॉम उसकी कैसे जो है वो 9 ईयर के ओल्ड में एनरोल करेगी? इट मीन्स व्हेन 9 ईयर ओल्ड जो है वो इस माय मॉम को रॉन्ग आप कह लें कि वो क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ ये मिसप्लेस्ड है या डेंगलिंग है, आप कह सकते हैं। इट मीन्स उसको ये क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, माई मोम एनरोल्ड हर सेल्फ इन मेडिकल स्कूल व्हेन 9 ईयर ओल्ड, तो यहाँ भी क्या स्कूल 9 ईयर ओल्ड था? ये भी रॉन्ग है। तो नेक्स्ट देखते हैं चार्ली, व्हेन आई वॉज 9 ईयर्स ओल्ड, यस, जब मैं 9 साल का था, मैं तो हो सकता हूँ। माई मॉम एनरोल्ड हर सेल्फ इन द मेडिकल स्कूल, लेकिन मॉम नहीं हो सकती मेडिकल स्कूल में एनरोल करते हुए, तो दैट सेंटेंस सीम्स करेक्ट। बट नेक्स्ट भी पढ़ते हैं, व्हेन आई वॉज 9 ईयर्स ओल्ड माई मॉम एनरोल्ड हर सेल्फ इन मेडिकल स्कूल, तो ये जुमला तो सेम है, लेकिन सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क है जी? एक कॉमा का। तो यहाँ अगर मैं कॉमा लगा दूँ तो ये सेंटेंस भी करेक्ट हो सकता है। इट मीन्स अगर मैं कॉमा नहीं लगाता तो मीनिंग फिर स्पॉइल्ड है, और बेटर है कि जहाँ पंक्चुएशन होनी चाहिए। और याद रखिएगा, जब भी आप ग्रामेटिकल सेंटेंसेस की करेक्शन करें तो आप सिर्फ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव के रूल्स ध्यान में रखें। पंक्चुएशन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ग्रामर, और पंक्चुएशन की मिस्टेक्स भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का हिस्सा बनती हैं। तो जब आपकी जो इस वेबसाइट पर जिस पर आप इस वक्त जो है वो बैठे हुए हैं, इस पर आपको पंक्चुएशन की मिस्टेक्स भी मिलेंगे, आप उनको भी लाजमी तौर पर प्रॉपर्ली पढ़िएगा। तो आपको पता है, जब आप एक सबॉर्डिनेट क्लॉज को, ये आप कंजंक्शन में भी पढ़ेंगे कि व्हेन आई वाज 9 ईयर ओल्ड, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब आ गया तो क्लॉज है, व्हेन लग गया तो जब मैं 9 बरस का था, तो वर्कर में फुल स्टॉप नहीं लगा सकता, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। तो एक सबॉर्डिनेट क्लॉज हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुड़कर एक सेंटेंस बनाती है। तो लाजमी तौर पर अगर सबॉर्डिनेट क्लॉज पहले आए तो कॉमा पुट करना ज़रूर होता है, अदरवाइज सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है जी? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हैविंग बीन फिक्स द नाइट बिफोर अली कुड यूज हिज कार, तो हैविंग बीन फिक्स द नाइट बिफोर अली कुड यूज हिज कार, आप गौर करें तो हमें वाज़े तौर पर एक इम्प्रेशन जो है वो मिल रहा है, वो ऐसे मिल रहा है कि हैविंग बीन फिक्स द नाइट बिफोर, कि एक रात पहले फिक्स होकर, रिपेयर होकर, मरम्मत होकर अली कुड यूज हिज कार, अली अपनी कार इस्तेमाल कर सकता था। इट मीन्स ऐसा लग रहा है कि जैसे अली की एक रात पहले मरम्मत हुई है, जो कि क्वाइट अब्सर्ड और रिडिकुलस है। तो ये सेंटेंस हमारा अपनी उस लूज प्लेसमेंट ऑफ मॉडिफायर की वजह से रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, अली कुड यूज हिज कार हैविंग बीन फिक्स द नाइट बिफोर। फर्स्ट लुक में तो ठीक लगता है कि अली अपनी कार इस्तेमाल कर सकता था, हैविंग बीन फिक्स द नाइट बिफोर, एक रात पहले मुरम्मत होकर। तो यहाँ भी गौर कीजिएगा एक चीज़, अली सब्जेक्ट है और आगे क्या दिया हुआ है? पूरा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट करता क्या है जी? प्रेडिकेट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। तो अली कुड यूज हिज कार, अली अपनी कार इस्तेमाल कर सकता था, अली के बारे में इंफॉर्मेशन। हैविंग बीन फिक्स द नाइट बिफोर, एक रात पहले मुरम्मत होकर, इट मीन्स अली की एक रात पहले फिर मुरम्मत हो रही है, जो कि अगेन सेंटेंस रॉन्ग हो गया है। तो नेक्स्ट, हैविंग बीन फिक्स द नाइट बिफोर द कार कुड बी यूज्ड बाय अली, यस, ये सेंटेंस करेक्ट है हमारा।
तो हैविंग बीन फिक्स द नाइट बिफोर, तो एक रात पहले मरम्मत होकर द कार कुड बी यूज्ड बाय अली। तो वो अब गौर करें किसके साथ आया है, कार के साथ आया है। इट मीन्स टू से वो कार की रिपेयरिंग हुई है, अली की नहीं हुई। लेकिन हैविंग बीन फिक्स द नाइट बिफोर द कार कुड यूज अली, तो दैट इज अगेन क्वाइट रिडिकुलस कि कार कुड यूज अली, के कार अली को इस्तेमाल कर सकती थी, और ये सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो अभी हमने डिस्कस किया दैट इज चार्ली। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। द टीचर सेड ऑन मंडे ही वुड रिटर्न आवर एसेस। ये आपको वाज़ेह तौर पर स्क्विंटिंग मॉडिफायर का केस नजर आ रहा है। द टीचर सेड ऑन मंडे ही वुड रिटर्न आवर एसेस। ये देखिए दो तरह से हो सकता है। द टीचर सेड ऑन मंडे ही वुड रिटर्न आवर एसेस, द टीचर ऑन सेड ऑन मंडे ही वुड रिटर्न आवर एसेस। दैट मीन्स अब हमें क्लियर नहीं है, दैट इज एम्बिगुअस, स्क्विंटिंग हो गया कि टीचर ने मंडे को कहा था, यहाँ पर ये टीचर ये कहना चाह रहा है कि वो मंडे को ऐसे रिटर्न करेगा, तो हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग है। बीटा देखते हैं। द टीचर सेड ऑन मंडे दैट ही वुड रिटर्न आवर एसेस, तो ये सेंटेंस ठीक लग रहा है कि द टीचर सेड ऑन मंडे, टीचर ने मंडे को कहा, ठीक है, दैट की वजह से वो जो ऑन मंडे है वो सेड के साथ आ गया है, दैट ही वुड रिटर्न आवर एसेस, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, तो इसका हम करेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या उनके बारे में। द टीचर सेड दैट ऑन मंडे ही वुड रिटर्न आवर एसेस, तो ये भी ठीक लग रहा है जी। द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा कि ऑन मंडे ही वुड रिटर्न आवर एसेस, तो गौर करें ऑन मंडे ही वुड रिटर्न आवर एसेस, चूँकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और डेफिनेट एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो एंड पर जाना था, ही वुड रिटर्न आवर एसेस ऑन मंडे। तो अगर इसको स्टार्ट में लगाएंगे तो हम कॉमा पुट करेंगे, जैसे ही केम हियर यस्टरडे, और अगर यस्टरडे में पहले पुट करता तो यस्टरडे कॉमा ही केम हियर, तो ऑन मंडे कॉमा ही वुड रिटर्न आवर एसेस, तो ये ठीक हो गया। ऑन मंडे इसको क्वालिफाई कर रहा है, ही वुड रिटर्न आवर एसेस को, सेड को नहीं कर रहा, तो यस ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें दो करेक्ट हो गए हमारे, ये जानबूझकर दो करेक्ट दिए गए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करवाई जाए कि किस तरह से मॉडिफिकेशन मिस्टेक्स ठीक हो सकती हैं, किस किस तरह से। द टीचर सेड ही वुड रिटर्न आवर एसेस ऑन मंडे, द टीचर सेड ही वुड रिटर्न आवर एसेस ऑन मंडे, तो ये ऑन मंडे एंड पर आ गया है, तो यहाँ भी इसका मीनिंग ठीक है क्योंकि ये रिटर्न के साथ ही है और ये सेड से काफ़ी दूर हो गया, तो टीचर सेड ही वुड रिटर्न आवर एसेस ऑन मंडे, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो गौर कीजिएगा हम किसी मॉडिफायर की मिस्टेक को बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा तरीक़ों से भी ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। द वेटर सर्व्ड अ डिनर रोल टू द वुमेन दैट वाज वेल बटर्ड। गौर करें दैट वाज वेल बटर्ड, तो ये दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउंस की जो क्लॉजेज होती हैं या फ्रेजेस होती हैं वो जिसके साथ अटैच्ड हों उसको रिप्रेजेंट करती हैं, उसको रिलेट करती हैं। तो दैट वाज वेल बटर्ड वुमेन के साथ अटैच होकर वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, गिविंग क्वाइट absurd मीनिंग कि वो खातून जो थी उसको बहुत अच्छी तरह मक्खन लगा हुआ था, तो दैट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए जी, द वेटर सर्व्ड अ डिनर रोल दैट वाज वेल बटर्ड टू द वुमेन, एंड यस अ डिनर रोल दैट वाज वेल बटर्ड, द मीनिंग काफ़ी ठीक है। देखिए और नेक्स्ट भी लेकिन पढ़ते हैं, द वेटर दैट वाज वेल बटर्ड, तो ऐसा लग रहा है जो वेटर को काफ़ी मक्खन लगा हुआ था, ये भी रॉन्ग है। तो द डिनर रोल दैट वाज वेल बटर्ड सर्व्ड द वुमेन, तो गौर करें दैट वाज वेल बटर्ड सर्व्ड द वुमेन, उस डिनर रोल ने खातून को सर्व किया। यहाँ भी जो मीनिंग है वो रॉन्ग हो रहा है, सिमेंटिकली सेंटेंस जो है अपना मीनिंग प्रॉपर पिक नहीं कर पा रहा, तो हमारा जो सेंटेंस करेक्ट है दैट वुड बी ओनली बीटा। नेक्स्ट मूव करते हैं। 3 bankers talked quietly in the corner smoking pipes। गौर करें इन द कॉर्नर स्मोकिंग पाइप्स, तो गौर करें 3 बैंकर जो हैं वो बड़ी खामोशी से कॉर्नर में गुफ्तगू कर रहे हैं, और स्मोकिंग पाइप्स किसके साथ है जी, कॉर्नर के साथ। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कॉर्नर जो है जो वो कोना है वो सिगरेट पी रहे हैं, एंड दैट्स अगेन रिडिकुलस, तो रॉन्ग है। तो 3 bankers talked quietly smoking pipes, yes talked quietly smoking pipes, तो ये सेंटेंस ठीक लग रहा है क्योंकि बैंकर्स के साथ आ गया। 3 bankers talked quietly smoking pipes, तो पाइप्स पीते हुए आहिस्तगी से बातें करते रहे इन द कॉर्नर, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट लेकिन मूव करते हैं। 3 bankers smoking pipes talked quietly in the corner, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। 3 bankers smoking pipes
टॉक क्वाइटली इन द कॉर्नर। तो हमें तो लग रहा है कि ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि बैंकर्स क्वालिफाई हो रहे। इसका मतलब इस चार्ली को इस बीटा के साथ अभी कंपेयर किया जाना बाकी है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 बैंकर्स टॉक्ड स्मोकिंग पाइप्स क्वाइटली इन द कॉर्नर। तो गौर करें, यहाँ हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि जो टॉक्ड जो कि वर्ब है और क्वाइटली उसका एडवर्ब है। तो याद रखिएगा कि जब हम एक वर्ब लगा के उसका एडवर्ब लगाते हैं तो उसके दरमियान भी अगर कोई वर्ड होगा तो वो या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है या वो एडवर्ब हो सकता है कोई और। लेकिन गौर करें, द बैंकर्स टॉक्ड स्मोकिंग पाइप्स क्वाइटली। तो गौर कीजिएगा, जो स्मोकिंग पाइप्स है वो क्वालिफाई कर ही नहीं रहा, ना वो क्वाइटली को क्वालिफाई कर रहा है, स्मोकिंग पाइप्स क्वाइटली। तो ऐसा लग रहा है जैसे खामोशी से सिगरेट पी रहे थे, तो सिगरेट को थोड़ा खामोशी से आवाज़ के साथ पिए जाते हैं तो होते ही खामोश है। तो मीनिंग अगेन अपसर्ड है। टॉक्ड स्मोकिंग पाइप्स, तो वो भी अपना मीनिंग जो है, 3 बैंकर्स टॉक्ड स्मोकिंग पाइप्स। तो गौर करें, जो स्मोकिंग पाइप्स हैं वो टॉक को तो क्वालिफाई नहीं कर रहे। स्मोकिंग पाइप तो इसका एक्शन है बैंकर्स का, तो वह बैंकर्स के साथ होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली ठीक भी वहाँ है, तो हमारा डेल्टा भी रॉन्ग है। तो अब इसी बेस पर हम अपना चार्ली और बीटा में से निकाल सकते हैं। तो 3 बैंकर्स टॉक्ड क्वाइटली स्मोकिंग पाइप्स। तो ऐसा लग रहा है कि जो स्मोकिंग पाइप्स है वो क्वाइटली हो रहा है शायद। देखो ये किसने की है स्मोकिंग पाइप्स, ये बैंकर्स ने की है। तो ये बैंकर्स के साथ ही आनी चाहिए, जो कि हमें सेंटेंस चार्ली में सिर्फ करेक्ट नज़र आ रही है। तो द 3 बैंकर्स स्मोकिंग पाइप्स, तो 3 बैंकर्स जो पाइप स्मोक कर रहे थे, मीन सिगरेट पी रहे थे एक तरह से, टॉक क्वाइटली इन दी कॉर्नर। तो हमारा चार्ली ही असल में करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जी, लीडिंग द वे द पाथ ओपनड इनटू अ क्लियरिंग। तो गौर करें, लीडिंग द वे एक हमारे पास पार्टिसिपल क्लॉज नज़र आ रही है, पार्टिसिपल मॉडिफायर आप कह लें कि नज़र आ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो लीडिंग द वे द पाथ ओपनड, तो लीड कौन कर रहा था रास्ते को? रास्ता खुद, द पाथ। तो ये मीनिंग अब्सर्ड है कि जो लीडिंग कर रहा था कोई पर्सन, उसका आना चाहिए नेम। तो एज शी लेड द वे, अब ये जुमला ठीक लग रहा है कि जैसे ही वो रास्ते पर आगे बढ़ी, द पाथ ओपन इनटू अ क्लियरिंग, तो रास्ता एक क्लियरिंग में खुल गया। तो इट लुक्स गुड। लेकिन इसका कंपैरिजन बाकियों से करके लाजम देखना है, जैसे हमने अभी तक देखा पिछले में भी कि एक सेंटेंस जो सिंगली करेक्ट लग रहा था उससे ज़्यादा बेहतर और असल में मैं कहूँ तो करेक्ट सेंटेंस कोई और मौजूद था। तो लीडिंग द वे द पाथ, लीडिंग द वे द पाथ, गौर करें यहाँ एक कॉमा रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर लगा भी देते हैं तो वो फिर पाथ को क्वालिफाई करके अल्फा वाली सिचुएशन करके रॉन्ग है। द पाथ लीडिंग द वे, अगेन पाथ जो है उसने वे लीड नहीं करना, जो लीड करना है वे ने, जो उस रास्ते पर चलेगा वो पाथ नहीं चलेगा, कोई पर्सन चलेगा। तो दैट इज़ वाई हमारा बीटा ऑप्शन ही स्टूडेंट्स करेक्ट हुआ कि एज शी लेड द वे, जब वो रास्ते पर आगे बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए, आस्किंग द चाइल्ड अबाउट इट टू ऑफन रिजल्ट्स इन श्रग्स। तो यहाँ हमें फिर अगेन से स्क्विंटिंग मॉडिफायर का केस नजर आ रहा है। आस्किंग द चाइल्ड अबाउट इट, ठीक है जी, टू ऑफन हमें दरमियान में एक नजर आया, रिजल्ट्स इन श्रग्स। तो गौर करें, आस्किंग द चाइल्ड अबाउट इट टू ऑफन, रिजल्ट्स इन श्रग्स। श्रग मीन्स कंधा उचकाना, जब आप शो करते हैं कि आई डोंट नो, ओके। तो आस्किंग द चाइल्ड अबाउट इट टू ऑफन रिजल्ट्स इन श्रग्स, या ये हो सकता है आस्किंग द चाइल्ड अबाउट इट टू ऑफन रिजल्ट्स इन श्रग्स। तो हमें ये नहीं पता लग रहा कि वो आस्किंग टू ऑफन हो रही है कि टू ऑफन श्रग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कि कंधे उचकाए जा रहे। इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन इट इज़ क्वालिफाइंग आइदर ऑफ देम। और जुमले में क्लैरिटी नहीं है, एम्बिगुअस है कि टू विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इट इज़ क्वालिफाइंग। तो ये रॉन्ग है। बीटा देखिएगा, आस्किंग द चाइल्ड अबाउट इट रिजल्ट्स इन टू ऑफन श्रग्स। तो गौर करें, आस्किंग द चाइल्ड अबाउट इट रिजल्ट्स इन टू ऑफन श्रग्स। तो ये जुमला जो है वो कुछ बेहतर लग रहा है कि आस्किंग द चाइल्ड अबाउट इट, इसके बारे में बच्चे से पूछकर जो पूछना है वो अक्सर जो है टू ऑफन, वो अक्सर काफ़ी ज़्यादा श्रग्स में उसका नतीजा निकलता है। तो टू ऑफन श्रग्स के पास जाकर उसको क्वालिफाई कर रहा है। सेंटेंस काफ़ी ठीक लग रहा है, लेकिन इसका कंपैरिजन अभी बाकी है। टू ऑफन आस्किंग द चाइल्ड अबाउट इट रिजल्ट्स इन श्रग। तो गौर करें, टू ऑफन आस्किंग द चाइल्ड अबाउट इट
इट रिजल्ट्स इन श्रग्स। तो टू ऑफन इस आस्किंग के साथ आके उसको क्वालिफाई करके मीनिंग आस्किंग का ले रहा है कि बच्चे से इतना ज़्यादा इस बारे में पूछना श्रग्स में निकलता है, तो ये भी सेंटेंस ठीक लग रहा है। खैर हम डेल्टा भी देखते हैं, टू ऑफन आस्किंग द चाइल्ड अबाउट इट रिजल्ट्स इन श्रग्स, तो ये भी ठीक लग रहा है, बल्कि ज़्यादा अच्छा लगेगा कॉमन स्टूडेंट को कि लॉजिक कॉमा आ गया, तो टू ऑफन आस्किंग द चाइल्ड अबाउट इट रिजल्ट्स इन श्रग्स। लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा बड़ा सिंपल सा। हमने आज जो है पढ़ी हैं काफ़ी सारी ये क्लॉजेज और फ्रेजेस जो हैं वो कैसे क्वालिफाई होती हैं, कैसे मॉडिफाई होती हैं, किस तरह मॉडिफाई करती हैं। तो लेकिन एक चीज़ का एहतियात करना ज़रूरी है कि जब ये क्लॉजेज या फ्रेजेस अकर करती हैं तो इनका ध्यान रखना ज़रूरी है कि कहाँ एक फ्रेज़ या क्लॉज एंड हो रही है। तो गौर करें, अगर मैं इसकी बाउंड्रीज लगाऊँ इस क्लॉज की, तो टू ऑफन आस्किंग द चाइल्ड अबाउट इट रिजल्ट्स इन श्रग्स, तो इसमें हमें सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा कि एक क्लॉज एक सब्जेक्ट वर्ब तो रखती है, तो मुझे इसका सब्जेक्ट और वर्ब की बाउंड्री ढूंढनी है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बाउंड्री ढूंढनी है। यूँ कह लें कि जो प्रेडिकेट है हमने पढ़ा था वो वर्ब से शुरू होता है, तो टू ऑफन आस्किंग द चाइल्ड अबाउट इट रिजल्ट्स इन श्रग्स, तो ये पार्ट क्या है जी, प्रेडिकेट। ओके, डन हो गया। तो ये पार्ट क्या है जी, इस मीन्स टू से, तो ये आप इसको फिर सब्जेक्ट कह रहे हैं। इसका मतलब ये सब्जेक्ट है और वो प्रेडिकेट है। हैव यू एवर सीन अ कॉमा प्लेस बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? अगर आ भी सकता है तो वो तब आता है जब आप कोई नाउन इन अपोजिशन या फिर कोई इंटरप्शन क्लॉज जो है वो दे रहे होते हैं। जैसे अली हु इज़ अ गुड बॉय इज़ माई फ्रेंड, तो असल जुमला तो है, असल क्लॉज तो है अली इज़ माई फ्रेंड, तो हु इज़ अ गुड बॉय तो एक सिर्फ और सिर्फ दरमियान में अली को मज़ीद डिस्क्राइब कर रही है, तो हाँ यहाँ हम कॉमा में लगा सकते हैं हु इज़ अ गुड बॉय को। तो लेकिन मसला ये है कि अगर मैं वो क्लॉज इंटरप्शन वाली है तो वो कॉमा में दूंगा, लेकिन यहाँ तो कोई इंटरप्शन क्लॉज आई नहीं। टू ऑफन आस्किंग द चाइल्ड अबाउट इट, कि इस के बारे में बच्चे से बहुत ज़्यादा पूछना, तो इट मीन्स ये कॉमा रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर ये इंटरप्शन क्लॉज का कोई पार्ट होता तो दोनों साइड पर वो क्लॉज जो है वो बाकी सेंटेंस से अलहदा कर दी जाती, तो इट मीन्स टू से कि ये डेल्टा रॉन्ग है। अब हमने बीटा और चार्ली छोड़े थे, ये बहसें हम क्यों कर रहे हैं, ये कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा बेहतर वे में समझ पाएँ कि किस तरह से हमने अपने करेक्ट आंसर की तरफ पहुंचना है और हमें लॉजिक से समझ आ सके, सिर्फ चीज़ों की सीमिंगली वैल्यू पर ना हो। और दैट इज़ वाई इतना क्लोज रिलेशन दिए गए कि देखने में एक से ज़्यादा सेंटेंसेस ठीक लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। तो गौर करें, आस्किंग द चाइल्ड अबाउट इट रिजल्ट्स इन टू ऑफन श्रग्स, तो गौर करें श्रग्स जो होती हैं वो प्लूरल है, श्रग श्रग्स, मतलब कंधा एक चुकाना श्रग है, ज़्यादा चुकाएंगे तो वो श्रग्स हो जाएंगी। तो टू ऑफन जो है वो हमारा एक तरह से किसी काउंटेबल नाउन के साथ उस तरह से मॉडिफाई करते हुए बिहेव नहीं कर सकता। जैसे बॉय है, बॉयज़ है, तो मैं कह सकता हूँ टू ऑफन बॉयज़, तो टू ऑफन श्रग्स, इट मीन्स टू से कि काउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये जो एडवर्बियल मॉडिफायर है वो ठीक नहीं है। श्रग एक नाउन है और टू और ऑफन आपको पता है एक एडवर्बियल ग्रुप है, ऑफन भी एक एडवर्ब है, टू भी मोस्टली एक एडवर्ब का फंक्शन परफॉर्म करता है, तो यहाँ वो एडवर्ब का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो कि एक नाउन के साथ उसका पाया जाना टोटली रॉन्ग है, बिकॉज एडवर्ब्स डोंट क्वालिफाई नाउन्स। ये आपका जो श्रग है बेसिकली एक नाउन है और टू ऑफन उसको क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बीटा आंसर भी रॉन्ग है, तो द ओनली रिमेनिंग चॉइस इज चार्ली, कि टू ऑफन आस्किंग द चाइल्ड अबाउट इट रिजल्ट्स इन श्रग्स। यहाँ आप ये कॉमा रिमूव भी कर सकते हैं कि टू ऑफन आस्किंग द चाइल्ड अबाउट इट, मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाना इसके बारे में, वो श्रग्स का नतीजा उसके निकलता है। तो दैट इज़ बेसिकली यू कैन से अब मॉडिफायर्स और मॉडिफायर के रिलेटेड मिस्टेक्स। तो I, Professor Muhammad Numan Faisal, take leave of you people from that modifier lectures। लेकिन modifier के बारे में जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा
कि मॉडिफायर्स की जो मिस्टेक्स हैं अक्सर स्टूडेंट्स अपने सेंटेंस में निगलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो फ्रेजेस और क्लॉजेस जो कि रॉन्ग प्लेसमेंट पर होती हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक ही वक्त में क्वालिफाई कर रही होती हैं, या डेंगलिंग होती हैं, मींस मोस्टली किसी चीज़ को भी क्वालिफाई नहीं कर रही होती, उसकी तरफ फोकस कम देते हैं। तो जब भी आपको एक पेपर में, एक एंट्रेंस टेस्ट में या किसी भी जगह पर एक मिस्टेक ढूंढनी है, तो ना सिर्फ आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखें बल्कि फ्रेजेस और क्लॉजेस और उनकी मॉडिफिकेशन और यस बाय द थिंग्स दे आर बीइंग मॉडिफाइड, उनको भी लाजम तौर पर देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.